कभी ऐसा लगता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जिंदगी जैसे एक ही जगह पर अटक गई है। हम सब कभी न कभी इस एहसास से गुजरते हैं। तो आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये सवाल मुझे लगता है हम सबके मन में कभी ना कभी आता ज़रूर है। हम और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, प्रोडक्टिव बनने की हर कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी एक खालीपन सा है, एक एहसास कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सवाल ये है कि इतनी कोशिशों के बाद भी हमें वो नतीजे क्यों नहीं मिल रहे जो हम चाहते हैं। और इसका नतीजा इन आम फीलिंग्स में दिखाई देता है। सबसे पहले तो निराशा कि हमारी मेहनत रंग नहीं ला रही। फिर आता है बैलेंस की कमी, काम और निजी जिंदगी के बीच एक अजीब सा खिंचाव। ऐसा लगता है कि हम पर्सनली ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह रुक से गए हैं। और आखिर में एक तरह का सिनिज्म आ जाता है, जहां हम धीरे धीरे उम्मीद करना ही छोड़ देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? हम फौरन क्विक फिक्स ढूंढते हैं, है ना? कोई नई टेक्निक, कोई प्रोडक्टिविटी हैक, बस पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा वाली सलाह। ये सब असल में बाहर से सरफेस लेवल पर चीजों को ठीक करने की कोशिशें हैं। लेकिन चलिए एक मिनट रुककर गहराई से सोचते हैं। जो मूल विचार हम आज समझ रहे हैं वो कुछ ऐसा कहता है। आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं और पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन आप फिर भी भटके हुए ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि असली प्रॉब्लम आपका बिहेवियर या एटीट्यूड है ही नहीं। असली प्रॉब्लम यह है कि आपके हाथ में जो नक्शा है वही गलत है। सोचिए, गलत नक्शे के साथ आप कितनी भी तेजी से दौड़ें, सही मंजिल पर पहुंचेंगे क्या? कभी नहीं। तो यहीं पर दो अलग अलग अप्रोचेस सामने आते हैं। एक है पर्सनैलिटी एथिक, मतलब व्यक्तित्व नीति। इसका सारा फोकस इस पर होता है कि आप क्या करते हैं, आपकी इमेज कैसी है, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। ये बाहर से अंदर वाला तरीका है, मतलब क्विक फिक्स। दूसरी तरफ है कैरेक्टर एथिक, यानी चरित्र नीति। इसका फोकस इस पर है कि आप अंदर से कौन हैं। इसकी नींव है सिद्धांत, इंटेग्रिटी। ये है अंदर से बाहर वाला अप्रोच, जो असली और टिकाऊ बदलाव लाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट आता है। समस्या को देखने का हमारा तरीका ही असल में समस्या है। जी हाँ, प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम उस सिचुएशन को देखने का हमारा नजरिया है। और इस नजरिए के लिए एक शब्द है, पैराडाइम। पैराडाइम क्या है? ये वो चश्मा है, वो लेंस है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। ये असल में हमारी हकीकत का पर्सनल नक्शा है। और हमारे सारे विचार, हमारी सारी फीलिंग्स, हमारे सारे काम, सब कुछ इसी नक्शे से तय होता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए आप एक सबवे में हैं। एक आदमी अपने बच्चों के साथ बैठा है और उसके बच्चे बस पूरे डिब्बे में हंगामा मचा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और वो आदमी बस चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा। तो आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा, चिढ़, है ना? कि कितना गैर जिम्मेदार इंसान है। ये हमारा इनिशियल पैराडाइम है। फिर आप या कोई और हिम्मत करके इस आदमी से कहता है, सर प्लीज अपने बच्चों को संभालिए। वो आदमी आपकी तरफ देखता है, जैसे नींद से जागा हो, और धीरे से कहता है, ओह हाँ, उनकी माँ का अभी 1 घंटे पहले ही देहांत हुआ है, हम अस्पताल से ही आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इस सब से कैसे डील करें। और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। हुआ क्या? क्या बच्चे शांत हो गए? नहीं। क्या वो आदमी बदल गया? नहीं। सिर्फ आपका नजरिया बदला, आपका पैराडाइम शिफ्ट हो गया। और जैसे ही पैराडाइम बदला, गुस्सा और चिढ़ की जगह तुरंत हमदर्दी और समझने की भावना ने ले ली। आपने अलग तरह से देखा तो आपने अलग तरह से सोचा, महसूस किया, और आपका व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल यही है अंदर से बाहर वाला अप्रोच। असली और लंबे समय तक टिकने वाला बदलाव हमारे एक्शंस या बिहेवियर को बदलने से नहीं आता। वो आता है हमारे अंदरूनी नजरिए, हमारे फंडामेंटल पैराडाइम को बदलने से। तो ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। हमारे पैराडाइम हमारे नक्शे हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ नक्शे हैं तो असली जमीन, असली टेरिटरी क्या है? हमारे इन नक्शों को किस हकीकत से मेल खाना चाहिए? और वो टेरिटरी बनी है सिद्धांतों से, प्रिंसिपल्स। ये वो टाइमलेस, यूनिवर्सल, नेचुरल लॉज हैं जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जैसे ईमानदारी, फेयरनेस, इंटेग्रिटी, सम्मान। ये किसी कल्चर या ट्रेंड पे डिपेंड नहीं करते, ये हकीकत का हिस्सा हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है लाइट हाउस का उदाहरण।
सिद्धांत एक लाइट हाउस की तरह है। वो बस वहां है, अटल स्थिर। आप एक जहाज के कप्तान की तरह ये तय नहीं कर सकते कि लाइट हाउस कहाँ होगा। आप या तो उसके हिसाब से अपना जहाज चला सकते हैं या फिर उससे टकराकर खुद को ही तोड़ सकते हैं। आप सिद्धांतों को नहीं तोड़ सकते, आप सिर्फ खुद को उनके खिलाफ तोड़ सकते हैं। तो असली इफेक्टिवनेस या सच्ची कामयाबी का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें अपने पर्सनल नक्शों यानी हमारे पैराडाइम्स को इन लाइट हाउसों यानी सिद्धांतों के साथ अलाइन करना होगा। जब हमारा नजरिया हकीकत से मेल खाने लगेगा, तभी हम सही मायने में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, अब हम एक आखिरी लेकिन शायद सबसे पावरफुल आइडिया पर आते हैं। देखिए, हमारी जिंदगी में कुछ होता है जिससे हम कहते हैं स्टिमुलस, मतलब कोई घटना, और फिर उस पर हमारा एक रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं रिस्पॉन्स। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत जरूरी चीज होती है। वो चीज है एक स्पेस, एक खाली जगह। हमारे साथ जो होता है स्टिमुलस और हम जो करते हैं रिस्पॉन्स, इन दोनों के ठीक बीच में एक छोटा सा पॉज होता है, एक स्पेस होता है। और ये जानना शायद इंसान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, क्योंकि उसी स्पेस में, उसी छोटी सी खाली जगह में हमारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। और वो ताकत है चुनने की आज़ादी। ये आज़ादी कि हम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर अपने सिद्धांतों के आधार पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्रोएक्टिव होने का असली मतलब यही है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, हर दिन, हर पल, जब भी हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है, तो रिस्पॉन्स देने से पहले वो स्पेस हमेशा होता है। हम सब उस स्पेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये चुनाव हम सबका अपना है।